फिल्म की शुरुआत एक कैप्टन से होती है जिसके कपड़े खून से सने हुए थे। जब वो एक दुकान पर आया तो उसने अपने हाथ में एक टूटा हुआ बंदर का खिलौना देखा। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है और ये खिलौना क्यों टूटा हुआ है? कैप्टन ने कहा, भगवान का शुक्र है कि वह कुछ नहीं कर रहा है। उसका इतना कहना था और बंदर ने ढोल बजाना शुरू कर दिया और दुकान में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे चूहे ने रस्सी काट दी हो, रस्सी से बंधी चीजें हिलने लगी और पलक झपकते ही एक तीर आकर दुकानदार को लगा और उसकी मौत हो गई। उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। इससे साबित हुआ कि यह बंदर शापित था। जब भी वो ढोल बजाता कोई न कोई मरता जरूर। कैप्टन को यह बात पता थी। बंदर इस मौत के खेल से थक चुका था, इसलिए वो बंदर को जलाने का फैसला करता है। और जलते हुए भी हमें दिखाया जाता है कि बंदर अजीब तरह से हंस रहा है, मानो कोई प्लान बाकी हो। कैप्टन का बस इतना कहना था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बड़ी मुसीबत छोड़कर जा रहा हूँ। जिसके बाद सीन कट जाता है और हमें कई सालों बाद 1999 का समय दिखाया जाता है। हम दो लड़कों को देखते हैं, हेल और बेल, जो जुड़वा भाई हैं और कैप्टन के बेटे हैं। और कैप्टन की मृत्यु के बाद दोनों अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ भी अपने काम में बहुत व्यस्त रहती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताते थे। दोनों हमेशा अपने पिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे, लेकिन उनकी माँ ने कभी उनसे उनके पिता के बारे में बात नहीं की। एक दिन उन्होंने अपने पिता का सामान ढूंढने का फैसला किया। उन्हें एक बक्सा मिला जिसमें उनकी सैन्य वर्दी थी। जब इस बक्से को खोला गया तो उसमें वही बंदर था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। बक्से पे लिखा था, इस बंदर में चाबी भर दो और फिर देखो क्या होता है। बेल हेल से कहती है कि हमें इसकी जांच करनी चाहिए। हेल भी उत्साहित हो जाता है और बंदर में चाबी भर देता है, लेकिन वह देखता है कि बंदर में कोई बदलाव नहीं आया है। शायद ये खिलौना पुराना और टूटा हुआ था। यही सोचकर वे उसे छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई नहीं पता थी। खैर, हेल और बेल को आज अपनी माँ के साथ लाइफ्स किचन रेस्टोरेंट जाना था, जहाँ जाने के लिए ये लोग बहुत उत्साहित थे। जब वे कार में जाकर बैठते हैं तो हेल देखता है कि वह उनसे पहले ही आकर कार में बैठ चुका है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बंदर का खिलौना खुद ही डिब्बे में रखा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे चले गए। ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ गए और जब ये लोग खाने का आनंद ले रहे होते हैं तो हेल को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। बंदर के ढोल की आवाज उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने बंदर को गाड़ी में छोड़ दिया था, फिर ये आवाज यहाँ कैसे आ रही है? अभी वह यही सब सोच ही रहा था कि अचानक शेफ का चाकू उसके सामने से उड़ता हुआ आया और हेल की नानी की गर्दन पर चलने से उसका गला कट गया और नानी वहीं मर गई और उन्हें बचने का मौका भी नहीं मिला। सबको लगा कि ये एक हादसा था, लेकिन हेल जानता था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि कुछ और था। हेल और बेल अपनी नानी की मौत से बहुत दुखी थे जो उनके सामने हुई थी। उनकी माँ उन्हें नानी के अंतिम संस्कार में ले जाती है और उन्हें समझाता है कि जिंदगी ऐसी ही है, कोई नहीं जानता कि कौन कब मरेगा। अब वे सब घर आ गए और हेल सबसे पहले खिलौने वाले बंदर के पास गया और उससे पूछा, क्या इन सबके पीछे तुम्हारा हाथ है? वह अब भी कह ही रहा था कि उसका भाई बेल यहाँ आ गया और उसे परेशान करने लगा। हेल उसे बंदर की कहानी सुनाने लगा, कैसे बंदर डिब्बे से निकलकर उसकी कार में आ गया। तभी उसे कार से ढोल की आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद नानी की मौत हो गई। बेल ने उसकी बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाया और अगले दिन उसने उसके लिए और भी मुसीबत खड़ी कर दी। उसने बंदर वाली कहानी पूरे स्कूल में मशहूर कर दी, जिसकी वजह से उसका खूब मजाक उड़ा। हेल अपने भाई से नाराज था, इसलिए वो गुस्से में घर आया और चाबी बंदर के अंदर घुमा दी और उससे कहा कि मेरे भाई को मार डालो। वो ये सब गुस्से में कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। जैसे ही उसने चाबी घुमाई उसकी माँ की हालत बिगड़ने लगी, जो उन दोनों के लिए खाना बना रही थी। उसकी आंखों, कानों, नाक से खून बहने लगा और वह वहीं गिरकर मर गई। डॉक्टरों के अनुसार हेल की माँ की मौत ब्रेन हेमरेज के कारण हुई थी, लेकिन हेल सचमुच जानता था कि उसकी माँ की मौत उसकी एक गलती की वजह से हुई थी। दुख और गुस्से में वह घर जाता है और हथौड़े से बंदर को तोड़ देता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही वह सुबह उठता है वह बंदर को घर पर सुरक्षित देखता है। यहाँ दिखाया गया है कि बेल बहुत सदमे में था। वो अपनी माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने 3 दिन तक अपनी माँ के अंतिम संस्कार के कपड़े भी नहीं बदले और फिर तीसरे दिन वह अपने चाचा को लेने आया, क्योंकि उसके माँ और पिता दोनों मर चुके थे। उसे किसी की कस्टडी में रहना था। यहाँ आने के बाद हेल के दिल में बहुत पछतावा हुआ। वह बेल को सब कुछ बताना चाहता था। काफी देर बाद उसने बेल को बताया कि उसकी माँ बंदर के ढोल की वजह से मर गई और इसके पीछे मेरी ही गलती है। मैंने गुस्से में उस बंदर में चाबी भर दी थी और जब भी उस बंदर में चाबी भरी जाती है कोई न कोई मरता है। बेल को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो साबित करो, तुम फिर से चाबी भरो। हेल ने इसे साबित करने के लिए बंदर में एक बार फिर चाबी भर दी, बिना इस एहसास के कि अब कोई मर सकता है। जैसे ही उसने चाबी भरी, दूसरी तरफ हम उसके चाचा को देखते हैं, जो इस समय घोड़े पर सवार थे। गलती से वह घोड़े से गिर जाते हैं और बहुत सारे घोड़ों के उनके ऊपर से गुजरने के कारण वह वहीं मर जाते हैं। ये घटना बेल को यह साबित करने के लिए काफी थी कि वह बंदर का खिलौना कितना खतरनाक है। इस घटना के बाद उसने फैसला किया कि वह इस बंदर के खिलौने को खुद से दूर रखेगा। उसने बंदर के खिलौने को वापस उसके डिब्बे में रख दिया और उसे जमीन में गाड़ दिया, ये कहते हुए कि वह सुरक्षित है। ऐसा करने के बाद बंदर के खिलौने से हुई सारी तबाही खत्म हो जाती है और फिर कहानी में 25 साल बीत जाते हैं। 25 साल बाद हम हेल को देखते हैं, जो एक दुकान पे स्टोर कीपर का काम करता था। उसने अपने भाई से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अपने भाई से मिल भी गया तो मिलते ही बंदर उसका पीछा न करने लगे और उसकी तबाही फिर से शुरू न हो जाए। अब हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है, क्योंकि आज उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना था, जो उसकी पूर्व पत्नी के साथ रहता था। वहाँ जाकर उसे एक चौंकाने वाली खबर पता चली। वो ये कि उसकी पूर्व
पत्नी और उसका पति पीट की कानूनी कस्टडी लेना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब था कि हेल अपने बेटे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा। ये उसके साथ बिताए आखिरी 2 दिन थे जो वो अपने बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा बिताना चाहता था। इन दिनों को याद रखने के लिए हेल एक रोड ट्रिप पर जाता है और रात में ये लोग एक होटल में रुकते हैं। यहाँ हेल का बेटा उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई भाई है? हेल को इस समय बेल की बहुत याद आई, लेकिन उसने अपने बेटे से झूठ बोला था, नहीं मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। सीन कट गया। अब हमें वो महिला दिखाई गई जिसके साथ हेल और बेल अपने माता पिता की मौत के बाद रह रहे थे, जिसका पति भी मर गया। हेल की चाबी बंदर को देने की वजह से वो घर में अकेली रहती है और आज उसे अपने घर में एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई उसके घर में घुस आया है। ये देखने के लिए वो अपनी बंदूक उठाती है और बाहर आती है। उसे लगा कि कोई उसके बेसमेंट में गया है। जैसे ही वह बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसे ढोल की आवाज सुनाई दी और उसी समय उसके पैरों तले की सीढ़ियां भी टूट गईं। नीचे का कांच का फर्श भी टूट गया और वह बुरी तरह घायल हो गई। कांच और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उसके चेहरे पर चुभ गए। उसका चेहरा देखने के लिए जब वह कांच के पास गई तो उसे गैस लीक की गंध आई। वह तुरंत किचन में गई और जैसे ही उसने चूल्हे के पास कुछ सूंघने की कोशिश की, अचानक एक चिंगारी निकली। आग लगी थी और उसका पूरा चेहरा जल गया था। जलते हुए चीख रही थी। वो घर से बाहर आई, उसे कुछ समझ नहीं आया और वो सामने लगे बिलबोर्ड के पास गई। जैसे ही वो वहाँ गई, उसका सिर बिलबोर्ड में घुस गया और वो वहीं मर गई। उसी समय हेल को उसके होटल के कमरे में एक बुरा सपना आ रहा था। उसके सपने में उसने अपनी माँ को बहुत डरावने रूप में देखा और उसने बंदर को भी देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, वो डर गई और उठ गई और फिर उसने देखा कि उसके फोन पे घंटी बज रही थी। वो भी इतने सालों बाद फोन उठाता है तो घंटी उसे बुरी खबर देती है कि बंदर फिर कहीं आ गया है और उसने तबाही भी फैलानी शुरू कर दी है। समस्या बहुत बड़ी थी, उन्हें किसी भी तरह उसे खत्म करना था, लेकिन इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। कौन उसे ढूंढेगा और खत्म करेगा? बातें करते करते कमरे से नरक निकल आया। वह देखता है पूल के पास लगे एयर कंडीशनर से कुछ आवाज आ रही थी। चिंगारी निकली, एयर कंडीशनर दूर जा गिरा और तार टूटकर पूल में गिर गया। पूल के अंदर करंट दौड़ गया और जैसे ही एक लड़की पूल में कूदी, करंट लगने से उसकी वहीं मौत हो गई। ये देखकर हेल और भी डर जाता है और समझ जाता है कि वह बंदर पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब उसका नाम लेने के बाद भी विनाश शुरू हो जाता है। हेल फिर से घर छोड़ने का फैसला करता है, कम से कम। लेकिन पीट हेल के पुराने घर जाना चाहता था, जहाँ वह अपनी मौसी के साथ रहता था। ये उसकी आखिरी इच्छा थी। हेल को लगा कि उसे ये पूरी करनी चाहिए, इसलिए वह उसे अपनी मौसी के घर ले गया, जहाँ दिखाया गया कि उसकी मौसी की मृत्यु के बाद उसके सामान की नीलामी हो रही थी और यहाँ एक बंदर का खिलौना भी था जिसे एक लड़के ने खरीदा था। रास्ते में हेल को भी अपना अतीत याद आया, कैसे वह अपने पिता के लिए तड़पता था। उसे उनकी याद आती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी अपने करीब नहीं आने दिया और फिर उसकी मौत हो गई। उन्हीं विचारों के साथ एक एजेंट उसे जगाता है। एजेंट उसे एक चौंकाने वाली खबर देता है कि जिस शहर में वह आया था, उस शहर में अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। शहर में एक एक करके लोग अजीब दुर्घटनाओं में मर रहे थे। ये सुनकर हेल सदमे में आ गया। वह समझ गया कि बंदर का खिलौना इसी शहर में है। ये दोनों बातें सुनकर पीट को पता चला कि हेल का एक भाई भी है। खैर, अब हेल को वो बंदर वाला खिलौना ढूंढना था, जिसके लिए वो स्टोर रूम में गया, जहाँ नीलामी की सारी चीजें रखी थी और वो जानता था कि उसकी मौसी के घर की सारी चीजें जो नीलामी में नहीं बिकी होंगी वो यही होंगी। उसने पूछा कि क्या नीलामी में बंदर वाला खिलौना भी था। एजेंट को ये बात ठीक से याद नहीं थी, इसलिए उसने नर्क के लिए स्टोर रूम खोला, जहां वह उस बंदर के खिलौने को ढूंढने लगा। जैसे ही एजेंट ने एक केबिन खोला, अंदर से एक बंदूक निकली, उस पर गिरी और प्रवचन चलता रहा, जिससे एजेंट वहीं मर गया। जैसे ही ये लड़की मरी, पूरे स्टोर रूम में बंदर के खिलौने वाले ढोल की आवाजें गूंज उठी। अब नर्क को पता चल गया, वह बेल पहले से ही इस शहर में है, लेकिन वह उससे मिलने नहीं आ रहा है। नर्क उसे फोन पर धमकी देता है और जब बेल उससे मिलने नहीं आता तो वो बेल की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर देता है और यहाँ हमें बेल का घर दिखाया जाता है। उस बेल के इरादे बहुत खतरनाक थे। ट्विस्ट ये था कि बंदर का खिलौना, जिसे हेल हर जगह ढूंढ रहा था, बंदर का खिलौना बेल के पास था। बेल ने इस बंदर के खिलौने को अपने पास रखा था, मानो वो इस बंदर के खिलौने का कोई खास दोस्त हो। उसने उसके पूरे घर में जाल भी लगा रखे थे, क्योंकि वो जानता था कि हेल उससे मिलने जरूर आएगा और वह उससे बदला लेना चाहता है। उसने सोचा कि उसके पिता की मौत, उसकी माँ की मौत और उसके चाचा की मौत भी नर्क की वजह से है। वह आज दुनिया में अकेला है, नर्क की वजह से। दृश्य अतीत में बदल जाते हैं और ये दिखाया गया है कि जब ये दोनों भाई मिले और बंदर के खिलौने को जमीन के नीचे गाड़ दिया, फिर बेल वापस गया वहाँ से बंदर का खिलौना लेने, लेकिन फिर उसे वहाँ बंदर का खिलौना नहीं मिला, केवल बंदर के खिलौने की चाबी मिली। उसके बाद आज तक वो बंदर वाला खिलौना ढूंढने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार उसे बंदर वाला खिलौना मिल ही गया, अपनी मौसी के घर से, जो उसने किसी और लड़की से खरीदा था। वो बंदर वाला खिलौना वापस चाहता था। जब उसने देखा कि हेल और उसका बेटा पीट उसकी मौसी के घर पर हैं, तो वो उन्हें बंदूक की नोक पे ले गया और बेल के घर आया। उसने बंदूक की नोक पर पीट को धमकाया कि तुम बेल के घर जाओ और वहाँ से बंदर वाला खिलौना ले आओ। हेल जानता था कि अगर उसे बंदर वाला खिलौना मिल गया तो बहुत बुरा होगा। उसने उससे ये भी कहा कि बंदर वाले खिलौने की चाबी गलती से भी मत चालू करना, वरना यहाँ तबाही मच जाएगी।
यहाँ दिखाया गया है कि पीट बेल के घर गया। जब वो बेल के घर गया तो बेल ने उसे बंदर वाला खिलौना दे दिया, लेकिन पीट को बंदर वाले खिलौने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बेल ने पीट पर बंदर वाले खिलौने की चाबी चालू करने का दबाव बनाया और जैसे ही पीट ने चाबी चालू की, बाहर उसके पिता के हाथ से बंदूक चल गई। शुक्र है गोली हेल को नहीं लगी, वह मधुमक्खियों की छत पर लगी, जिसकी वजह से सारी मधुमक्खियां बेल के घर गईं और उसे वहीं मार डाला। यह देखकर हेल समझ गया कि उसने बंदर वाले खिलौने की चाबी घुमा दी है। ये सब रोकने के लिए वह बेल के घर के अंदर भी आ गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर आ रहा था, एक जाल सक्रिय हो गया और वह वहीं फंस गया। उसे देखते ही बेल उसके पास आया, उनके बीच झगड़ा हो गया और इसी बहस में उन्हें पता नहीं था, कुछ सही करने के बावजूद भी पीट ठीक नहीं हुआ, क्योंकि बंदर ने ढोल बजाना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कि विनाश होना था। जैसे ही उसने ढोल बजाया, छत हिलने लगी। छत के हिलने की वजह से बेल का अपना जाल बेल पर गिर गया और उसे मार डाला। हम ये भी देखते हैं कि इस शहर में विनाश शुरू हो गया था, जगह जगह आग लगी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि हेल और पीट किसी तरह उस घर से बाहर निकलने में सफल हुए। अब वे भी ये शहर छोड़ रहे थे और उन्होंने फैसला किया कि वे बंदर का खिलौना अपने पास रखेंगे, ताकि भविष्य में होने वाले विनाश को नियंत्रित किया जा सके। इस शहर को छोड़ने से पहले उन्हें इस शहर में एक घुड़सवार दिखाई देता है, जो मौत का संकेत था, जो इस शहर के विनाश का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और बस इसे दिखाने से ही इस शहर का विनाश समाप्त हो गया और यहीं पे फिल्म का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका एक छोटा सा क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लगता है कि यह सफर और आगे बढ़ना चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बगल में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना कि इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ऑसम, स्टे क्यूरियस और अपना ख्याल रखना।